ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। सैलरी कम इसलिए पत्नी ने तलाक की अर्जी डाल दी। बच्चे चॉकलेट मांगते हैं तो मुंह छिपाना पड़ता है। यही है यूपी के अंदेशकों का दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS नाउ। यूपी के 27,555 अंदेशक शिक्षक सैलरी में 2,000 रुपये बढ़ाए जाने से खुश नहीं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के ट्वीट पर अपने हक की मांग को लेकर कमेंट कर रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि जो दिक्कत 7,000 में थी वह 9,000 रुपये महीने की सैलरी करने से दूर नहीं होगी। हमें हमारा हक चाहिए, 17,000 सैलरी चाहिए जो केंद्र सरकार ने तय किया है। 26 अप्रैल 2022 को लखनऊ के एनेक्सी भवन में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। साथ में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी थे। संदीप सिंह ने कहा, बेसिक शिक्षा विभाग ने अंशकालिक अंदेशकों की सैलरी बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा था उसे पारित कर दिया गया है। अब 27,555 अंदेशक शिक्षकों को 7,000 के बजाय 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज। आइए जानते हैं सैलरी बढ़ाए जाने के बाद अंदेशक शिक्षक क्या बोले। इतनी कम सैलरी है कि माँ और पत्नी का सही से इलाज नहीं करवा सकता। अनुदेशक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मिश्रा बताते हैं, पहले 7,000 मिलते थे, अब 9,000 मिलेंगे। इतने में क्या होगा? माँ जी और मेरी वाइफ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। इतनी भी सैलरी नहीं कि उनका सही से इलाज करवा सकूं। दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि स्कूल जाने के लिए पेट्रोल भरवाने पर पैसे कम पड़ जाते हैं, उधार लेना पड़ता है। कम सैलरी के कारण बीबी तलाक के लिए अर्जी लगा चुकी है। गोरखपुर के पिपराइच से जितेंद्र यादव ने कहा, 9 साल की नौकरी में ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जानने वाले कई अंदेशक कर्ज से डूब चुके हैं। मेरा तो परिवार टूटने की कगार पर आ चुका है। कम सैलरी के कारण इनकी पत्नी ने तलाक की अर्जी लगा दी है। 2,000 रुपये बढ़ने से हमारी परेशानियां कम नहीं होंगी, कहना है गोरखपुर के अंदेशक जितेंद्र यादव का। गरुड़ पुकार ने बताया, बीपीएड का प्रशिक्षण बेहद विषम परिस्थितियों में लिया। तमाम धरना प्रदर्शन आमरण अनशन के बाद अंदेशक पद पर नियुक्ति हुई। 10 साल से उसी सैलरी पर काम करते करते बीत गया। अब तो लगता है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर नियमित करके अंदेशकों को जीवन दान दे दिया जाए। वहीं सईजनवा की प्रीति वर्मा कहती हैं, घर से दूर किराए पर कमरा लेकर रहती हूँ, बचत के नाम पर 0 है। उन्होंने बताया कि स्कूल घर से 70 किलोमीटर दूर है, इसलिए किराए 4,000 रुपये में रूम लेकर रहती हूँ। कहने को तो हम अंदेशक हैं, लेकिन एक दैनिक मजदूर से बदतर हालात है हमारी। स्कूल के बच्चे भी पूछते हैं कि मैडम इतनी तनख्वाह में कैसे गुजारा कर लेती हैं, आप ही बताएं कि उन्हें क्या जवाब दूं। वहीं हरदोई की अंदेशक वंदना ने अपनी बात एक कागज़ में लिखकर रखी। उन्होंने लिखा कि घर से विद्यालय की दूरी एक तरफ से 60 किलोमीटर है और दूसरी तरफ से 60 किलोमीटर, दोनों को मिलाकर 120 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। वर्तमान में सरकार द्वारा 7,000 अल्प मानदेय दिया जा रहा है, जबकि 2017 से 17,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा पास किया जा चुका है। कोर्ट द्वारा भी 17,000 रुपये मार्च 2017 से ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश है। इतने अल्प मानदेय में आने जाने में सिर्फ वैन का किराया 4,000 रुपये, घर का राशन, बच्चे की फीस, माँ जी की दवा, और अगर मैं या कभी बच्चे बीमार पड़ जाएं, क्योंकि मैं अपने छोटी बेटी को चाहे जैसा मौसम हो, जैसे इस समय इतनी भीषण गर्मी में प्रतिदिन ले जाती हूँ। अगर तबीयत खराब हो जाए तो हमारे लिए कोई मेडिकल या CCL की व्यवस्था भी नहीं है। तो आप ही बताएं, इतने कम मानदेय में हम अपनी और अपने बच्चों की इच्छाओं को मारकर हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं। अंदेशकों की समस्याओं का बस एक ही समाधान है कि सरकार नई शिक्षा नीति के अनुसार हमको हमारे ही पद पर नियमित कर दे। वंदना, अंदेशक, हरदोई। गोरखपुर के पाली के देवेंद्र लाल ने बताया, घर से स्कूल 40 किलोमीटर दूर है, बाइक से आने जाने में ही लगभग 150 रुपये लग जाते हैं। महीने का 4,450 ऐसे ही खर्च हो गया। बाकी बचे 5,000 में घर का राशन लाएं, माँ बाप का इलाज करवाएं, गैस भरवाएं, बाइक बनवाएं या फिर जिनसे कर्ज लिया है वो भरें। नियमित करने से ही अंदेशकों की समस्या का हल होगा। वहीं अंदेशकों का कहना है, 2017 में सैलरी 17,000 हो गई, लेकिन आज तक मिली नहीं। 14 अप्रैल 2017 को योगी आदित्यनाथ ने अंदेशकों की सैलरी 17,000 किए जाने को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के PAB यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को भेजा। PAB ने अप्रूव कर दिया। ठीक एक महीने बाद 15 मई को PAB ने आदेश जारी कर दिया कि अंदेशकों की सैलरी अब 17,000 महीने दी जाए। सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि माना और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर CM योगी की फोटो के साथ पोस्ट किया गया। केंद्र सरकार के फैसले को राज्य सरकार ने लागू नहीं किया।
उल्टा पिछली सपा सरकार ने अंदेशकों का जो 1770 रुपये बढ़ाया था उसे खत्म करके हर अंदेशक से करीब 13,000 रुपये रिकवर कर लिया गया। प्रदेश कार्यकारी समिति ने 2 जनवरी 2018 को अंदेशकों की सैलरी 9800 रुपये करने का फैसला किया। अंदेशक कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 7,000 नहीं 17,000 दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 4 जुलाई 2018 को राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने सैलरी घटाने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा 2017 से अब तक 17,000 के हिसाब से जो सैलरी बकाया है पूरी सैलरी दीजिए। इस फैसले के बाद भी राज्य सरकार ने सैलरी नहीं बढ़ाई। फिर अंदेशक इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2020 को अंदेशकों के हित में फैसला सुनाया और 7,000 को शोषण माना। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांग लिया। राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुदेशक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 12 मई 2022 को इस मामले पर फैसला आना है। सरकारी बयानबाजी और कोर्ट के आदेशों को जानने के बाद कम सैलरी और सरकारी सिस्टम से निराश अनुदेशक सुदर्शन त्रिपाठी कहते हैं कि 10 साल से नौकरी करने के बाद हमने अपना मेहनताना मांगा था, लेकिन उन्होंने हमारी प्रतिभा को ही मार दिया। हम लोगों ने सरकार से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मेहनताना मांगा था, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। गोरखपुर के गगहा के कृषि अनुदेशक रणविजय यादव ने कहा, परिवार का खर्च नहीं निकल पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। कपड़ों की क्वालिटी से ज़्यादा उसकी रेट पर नज़र होती है। बचत कुछ नहीं है, लेकिन कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुदेशक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह कहते हैं, राज्य सरकार चाहती तो हम लोग 17,000 पा रहे होते, लेकिन वे लगातार हम लोगों के मुद्दे को इग्नोर करते रहे। हम कोर्ट गए, वहाँ भी हमारे पक्ष में फैसला आया, लेकिन राज्य सरकार ने उसे लागू नहीं किया। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोईया जो हमारे विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये 500 रुपये की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोईया हैं सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपए की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की गई। 3,77,520 रसोइयों के लिए और 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने का। कम सैलरी और सरकारी सिस्टम से निराश अनुदेशकों के दर्द को हमने आपके सामने रखा। इस खबर पर अपनी राय आप हमें कमेंट करके बताएं। NS Now पर नए तो NS Now को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।